रुहेल, अरे रुहेल बेटा, रुहेल बेटा, कहाँ तुम? अरे देख। जी बोलिए, आप लोग कौन हैं और रुहेल से क्या काम है आपको? आप लोग क्यों रुहेल रुहेल चला रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप कौन हैं? अरे किरण, कौन है? अरे माँ, आप? भैया, आप लोग यहाँ? अस्सलाम वालेकुम माँ, अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम। बेटा तू बता, तू कैसा है? सब ठीक है ना? अरे खुश रह, जीता रह। जी माँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और बता रुहेल, सब कुछ ठीक है? अरे देखा माँ, मैंने कहा था ना, रुहेल हमें देखते ही पहचान जाएगा। आखिर क्यों ना पहचानेगा, मैं उसका इकलौता भाई हूँ। अरे भैया, ये भी भला कहने की बात है, तुम लोग मेरे अपने हो, मैं तुम लोगों को भूल सकता हूँ क्या? चले माँ, बैठिए ना, खड़े होकर बातें क्यों कर रही हैं आप? आइए माँ, मेरे रूम में चलते हैं। हाँ बेटा, चल ठीक है। अरे माँ और भैया, ये लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए? ये तो गांव में थे, और ये यहाँ कैसे? कोई गड़बड़ ही ना हो, ये ना हो तो मुसीबत हमारे पल्ले ही पड़ जाए। अभी तो मैं रुहेल को कुछ कह भी नहीं सकती, बड़ा लाड प्यार हो रहा है उसका अपने माँ बाप के साथ। चलो देखती हूँ, पर कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। जाकर पता करती हूँ कि ये लोग आए क्यों हैं। अरे माँ, आप लोग इस तरह अचानक से आ गए, आपने बताया ही नहीं। कम से कम मुझे कॉल कर देते आने से पहले, लेकिन आप लोगों ने तो बताया ही नहीं। अरे अब देख जरा अपने छोटे भाई को, कितना बड़ा हो गया है। अब यहाँ आने से पहले हम इसको कॉल करते और पूछते कि बेटा हम लोग आ रहे हैं, आ जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप भला ऐसी क्यों सोच रही हैं? आपका दर्जा तो सबसे बढ़कर है। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर आप मुझे कॉल कर देती तो मैं आपको लेने आ जाता स्टेशन पर, आपको यूं तकलीफ ना होती। अरे हमने सोचा भला क्यों तुझे परेशान करें, इसलिए हम लोग खुद आ गए। हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज देंगे। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला अपनों के लिए भी कोई परेशान होता है? अपनों के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इसमें परेशानी कैसी? बल्कि मुझे तो खुशी होती अगर आप लोग मुझे बताते, तो मैं आप लोगों को लेने आता स्टेशन पर। चल कोई ना, अब तो हम आ गए हैं ना बेटा। रुहेल, अरे बेटा ये लड़की कौन है? ये तेरे साथ कौन सी लड़की रह रही है और तूने बताया भी नहीं? अरे माँ, ये किरण है, और किरण ना आपकी बहू है। क्या बहू? अरे बेटा तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? अरे अभी तो तेरा बड़ा भाई कुआरा बैठा है, पहले उसकी शादी होनी थी, फिर तेरी होनी थी, और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे इंसान फोन करके बता देते हैं, शादी पर तो दूर की बात बुलाना। इंसान मशवरा ही कर लेता है, हम लोग कहीं बहुत दूर तो नहीं रहते थे ना, आ जाते। और तूने सोचा है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुमने सबको बिना बताए ही शादी कर ली। सब कहेंगे बड़ा भाई अभी कुंवारा बैठे हैं और छोटी ने शादी कर ली। तुझे अंदाजा भी है कितनी बातें बनेंगी, लोग हम पर थू थू करेंगे। इंसान थोड़ा तो सोच लेता है ना। और अगर हम लोग इधर ना आते, हमें तो पता ही नहीं चलता। तूने तो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे शादी कर ली, अरे चल शादी पे नहीं बुलाया ना, मशवरा लिया, लेकिन जब शादी कर ली थी तब भी बता देता कि तूने शादी कर रखी है। अरे माँ, मैं आने वाला था अगले हफ्ते। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था कि आप इस तरह देखेंगी और आप खुश हो जाएंगी। अरे बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये भला कोई सरप्राइज है? ऐसे सरप्राइज होते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सोच सोच के दिमाग फट रहा है। अरे मुझे कॉल ही कर देता एक, मैं ही आ जाती। अरे माँ छोड़िए ना, अब तो जो होना था हो गया है। अब हमें चाहिए कि हम किरण को अपनी बहुत तस्लीम कर लें। माँ, अगर आप इस तरह गुस्सा करेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। चले छोड़े जाने दीजिए, उसे माफ कर दें। अब तो किरण आपके सामने है ना, आप देख लें आप अपनी बहू को अच्छे तरीके से। और अब तो शादी हो गई है ना माँ, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। और बताओ रुहेल, तेरा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? अरे भैया, मेरा काम तो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ठीक चल रहा है। आप बताइए, आप लोगों का काम कैसे चल रहा है वहां पर? और आप यूं अचानक कैसे आ गए? आई मीन कोई इश्यू तो है ना? गांव में सब ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? अरे अब छोटे तुझे क्या ही बताऊं, गांव की सारी फसल खराब होगी। अरे बारिश इतनी हुई थी ना,
फसल ने तो खराब होना ही था, ऊपर से हम लोगों ने इतना कर्जा ले रखा था। माँ के तो सारे जेवर बेच दिए कर्जा उतारते उतारते, लेकिन कर्जा कर्जा तो फिर भी नहीं उतरा। अब तुझे क्या है बताएं, हालात तो बहुत ही खराब हैं। खर्चे के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि छोटे तेरे पास ही चलते हैं। हाँ बेटा, हम लोगों पर बहुत ही कर्जा हो गया है। और जो तेरे ताया चाचा हैं, उन लोगों ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। हम लोग गए थे उनके घर, हमने सोचा कुछ थोड़ी हेल्प कर देंगे। अब अपने तो अपनों के काम आते हैं, लेकिन उन लोगों ने तो साफ साफ मना कर दिया। हमें देखते ही मुंह फेर लिया। फिर बेटा बता, हम लोग क्या करते? आखिर एंड में तू ही हमारा सारा बचा था। इसलिए बेटा हम लोग क्या करते? हम लोग तेरे पास ही आ गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेटा कि सब कुछ कैसे होगा। इतना कर्जा चढ़ गया है और ऊपर से रहने के लिए भी कुछ। अब क्या कर सकते हैं बेटा? अरे माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आपका बेटा है ना, आपका जितना दिल करे जितने दिन रह चाहे आप यहाँ पर रह सकती हैं। अरे माँ, मैं तो कहता हूँ आप दोनों यहीं पर रहें, छोड़ें वापस जाने को। क्या रखा है गाँव में? आप लोग हमेशा मेरे पास रहें यहाँ पर। अरे मेरे होते भला आपको है जरूरत परेशान होने की? जब आपका बेटा जिंदा है और सब कुछ कर सकता है तो भला आप लोगों को क्या जरूरत परेशान होने की? चले माँ, स्माइल कर अच्छी सी। मुझे आपका मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे बेटा, जीता रहे। मुझे तो से यही उम्मीद थी, बस इसलिए हमने कुछ भी नहीं सोचा और तेरे पास आ गए। अरे माँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अरे किरण, तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, जाकर भैया और माँ के लिए अच्छी सी चाय और नाश्ता बना कर लाओ, वो कब से बैठे हैं। अरे नहीं बेटा, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। हम लोग ने स्टेशन पर ही चाय और समोसे खा लिए थे। और रही बात खाने की, तो बेटा आज खाना ना मैं बनाऊंगी। और हाँ, बहू तो बहुत प्यारी है। वैसे मेरे बेटे ने ना लाखों में एक लड़की ढूंढी है, लेकिन बहू बुरा ना मनाना, मेरे बेटे से ज्यादा प्यारी नहीं। अरे बेटा, अब अगर शादी हो ही गई है तो कोई सूट वगैरह पहना कर, फ्रॉकें पहन लिया कर, अच्छी लगेगी। ये यू पैंट शर्ट ना पहना कर। अरे माँ, मैंने देखा है शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। किरण, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो ही पहनना, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम सोचो हमने आते ही तुम पर रोक टोक लगा दी। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और माँ, आप कहते ना खाने के बारे में, वाकई आपके हाथ का खाना खाए हुए इतनी देर हो गई है। और माँ, इतना अच्छा आप खाना बनाती है ना कि मैंने आज तक वैसा जायका कहीं भी खाया ही नहीं। मेरा तो इतने दिनों से दिल कर रहा था कि मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊं। अरे हाँ बेटा, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन न ले। तेरा जो दिल करना तो मुझे बताना, मैं तुझे वो बना कर दूंगी। बेटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? एक सिर्फ तेरा ही सहारा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर चले आए, वरना गांव में तो हमारा कोई बचा ही नहीं। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने बिल्कुल अच्छा किया कि आप मेरे पास आ गई। अब मेरे होते हुए आप किसी और के पास जाती अच्छी लगती क्या? आप ज़्यादा टेंशन ना लें और ना ज़्यादा सोचें इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा, देखना। अरे बेटा ये ले, ये तेरे लिए हैं। अरे माँ, ये क्या है? अरे बेटा, ये लड्डू हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथों के। और साथ में अचार भी है, वो भी मैंने तेरे लिए बनाया है घर पर। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वाकई आप बिल्कुल नहीं भूली मेरी पसंद। अरे बेटा, भला माए भी भूलते अपने बेटों की पसंद? मुझे सब याद था। मैंने सोचा अब जा रही हूँ ना, तो अपने बेटे के लिए अच्छा सा लेकर जाती हूँ कुछ, उसे जो बहुत पसंद आए। वाकई माँ, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे बहुत ही पसंद है लड्डू, और आपके हाथ के उसकी तो क्या ही बात है। लेकिन माँ, अगर आप वैसे भी खाली याद आती ना तो भी मुझे कोई मसला नहीं था। फिर क्या था, अब तो आप इधर ही ना, मैं इधर आपसे बनवा लेता। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ, मैं तुझे इधर भी बना दिया करूँगी। अच्छा माँ, आप ऐसा करें, आप लोग आराम कर लें, थक गए होंगे सफ़र में, इतना लंबा सफ़र था। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बोल देना, मैं आ जाऊँगा। और माँ, अगर मैं घर पर ना हुआ तो आपने कोई भी इशू हुआ किरण से बात करनी है। ठीक है बेटा। चले माँ, अब मैं चलता हूँ, आप आराम कर लें। अरे बेटा, देख माशाल्लाह से कितना बड़ा घर है इसका।
इतने बड़े घर तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। अरे माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितना बड़ा इसका एक कमरा है, गांव में तो इतने घर होते हैं। और देखें कितना प्यारा है, कितना स्टाइलिश सा सजा हुआ है। अरे हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, कितना प्यारा घर है। और सामने मैंने टीवी देखा था, इतना बड़ा टीवी था। वैसे माँ, रुहेल के तो मजे हैं, हर चीज है इस घर में। ऐसे लगता है किसी महल में आ गया हूँ मैं। माँ, ऐसा करते हैं टीवी देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे छोड़ ना बेटा, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर देख लेंगे जो देखना हो उठकर। वैसे एक बात तो है बेटा, ये बेड देख कितना बड़ा है। हमारे घर में तो छोटे छोटे से पलंग थे। अरे वही तो माँ, यहाँ पर तो हर चीज ही बहुत बड़ी बड़ी है और इतनी प्यारी है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं पूरा घर जाकर देखूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी तो हम लोग यहीं पर हैं, देख लेंगे। अभी आराम करते हैं, इतना लंबा सफर था, थक गई हूँ मैं। जी ठीक है माँ। रुहेल। हाँ किरण, बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? हम लोगों ने क्या यतीम खाना खोल रखा है, जो तुमने उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया। आखिर मैं पूछती हूँ, क्यों बुलाया है इन गवारों को यहाँ पर? अरे किरण, हद में रहो। वो मेरी माँ और भाई हैं, और तुम्हारी सास और जेठ हैं, जिनके बारे में तुम ऐसे बात कर रही हो। और तुम कैसे उनको गवार बोल रही हो? कुछ लिमिट्स हैं कि नहीं? क्यों, गवार लोगों को गवार बोलना गलत है? अरे वो गवार हैं तो गवार ही बोलूंगी ना। वो लोग गांव के गवार हैं तो गवार ही बोलूंगी ना। तुम्हें पता भी है वो लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ और भाई दोनों ने हमारे गेस्ट रूम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जरा भी अक्ल नहीं है लोगों में, कुछ तो सेंस हो ना। अरे मैं गई थी वहां पर, वो लोग दीवार को छू छू के चेक कर रहे थे, जैसे पहले लोगों ने कभी गाड़ी नहीं देखा। और तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई में कितनी अकल है, इसी के रिमोट से टीवी चला रहा था। ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं है उनके अंदर। और तुम्हारी माँ चोरी करने के लिए मेरी अलमारी देख रही थी। अरे पूरे रूम को तहस नहस कर दिया है। इंसान में थोड़ी तो अकल होती है ना, तरीके से बैठते हैं। जीप नहीं देखा किसके घर आए हैं, कैसे जहाँ लोग इतना बिहेव कर रहे हैं। बस किरण, बहुत हो गया। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तुम्हें पता भी है ना मेरी माँ और भैया की इस वक्त क्या हालत है। उन लोगों का आगे बहुत नुकसान हो गया है। अगर इस वक्त मैं उनका सहारा नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? उनका इस दुनिया में मेरे सिवा है ही कौन? अरे अपने ही अपने के काम आते हैं ना। अब बाहर वाला तो कोई आने से रहा, अगर मैं नहीं साथ दूंगा तो कौन देगा? कुछ अक्ल है कि नहीं? वैसे वो मुझसे बहुत नाराज है कि मैंने उनको बिना बताए शादी कर ली। और तुम क्या चाहती हो, मैं उनको कोई और मौका भी दे दूं? वो भी तुम्हारी गलती है। तुमने मना किया था ना कि अभी घर पर मत बताना शादी के बारे में। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उन लोगों को शादी के बारे में नहीं बताया। कितना कह रही थी कि अभी रहने तो, वो लोग मना ना कर दे, ये वो। मुझे तुम्हारी बातों में आने नहीं चाहिए था। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊंगा। वो दोनों इसी घर में रहेंगे जैसे भी रहते हैं। तुम्हें ज्यादा इश्यू हो रहा है ना, तो ना देखो उनको, ना देखो उनकी हरकतें। तुम्हें खुद सोचना चाहिए किरण, वो मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, मेरे सगे भाई और माँ हैं। मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा तो ऐसी बात है ना। मेरे गांव में बहुत से लोग हैं जिन बेचारों की फसलें खराब हो गई हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं वो। मैं एक काम करती रहेल, उन सब लोगों को ना यहाँ पे बुला लेती हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर सब साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना, मिल के रहेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है ना? वैसे भी घर तो यतीम खाना बन ही चुका है। अरे किरण, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ अकल भी है? तुम क्या बोल रही हो? पता चल रहा है ना? या फिर कुछ भी बोली जा रही हो जो मुंह में आ रहा है? और हाँ किरण, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी माँ और भाई का भी है। उनका जो दिल करता है ना उनको करने दो, क्योंकि ये उनका भी घर है। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? और वो लोग कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ यहीं पर रहेंगे। बस हो गया फैसला। तुम्हें जो करने जाकर करो। ठीक है, अगर वो गवार यहाँ पर रहेंगे ना तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे अभी उन्हें आए हुए देरी कितनी हुई है, मेरा तो दम घुटने लग गया है। मैं तो पागल हो जाऊंगी उनकी हरकतें देख देख के। अरे इंसान ऐसे भी कैसे हरकतें कर सकता है कि कभी घर नहीं देखा उन लोगों ने? मुझे तो लगता है अगर मैं कुछ दिन और रही इन गवारों के साथ तो मैं भी इनकी तरह ही गवार बन जाऊंगी। इससे अच्छा मैं चली जाऊं कहीं। काजल, अगर तुमने अब एक भी लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। अरे
रोहिल बेटा, ये क्या कर रहा है तुम? बहू पे हाथ उठा रहा है। अरे बेटा, मैंने क्या तेरी यही तरबियत की है? बहू घर की इज्जत होती है और तू घर की इज्जत पर ही हाथ उठा रहा है। कुछ शर्म है या है? अरे बेटा, मैंने तुझे कभी ये तो नहीं सिखाया कि तू इस तरह लड़कियों पर हाथ उठाए, अपने से कमजोर पर वो भी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा किसी पर हाथ भी उठा सकता है। अरे नहीं माँ, वो तो बस। अरे क्या बस? हाँ रोहिल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किरण इस घर की बहू है और बहू पर यूं हाथ नहीं उठाते। अरे माँ, आपको पता भी है इसकी हरकतें क्या है? ये क्या कह रही थी आप लोगों को? आपको भी कुछ नहीं पता। ये आप लोगों को गवार जाहिल बोल रही थी, कह रही थी बिल्कुल अकल नहीं आप लोगों को। उस सब के बाद भी आपको क्या लगता है मैं बगैरत बनकर सुनता रहता? तो बेटा, इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग गांव से हैं तो हमें ये गवार ही बोलेगी ना। बेटा, ये शहर की चमचमाहट और इस तरह के घर, इस तरह की दीवारें बेटा हमने पहले नहीं देखी ना, इसलिए हम लोग इसे ऐसे देख रहे थे। अब सब लोग हमें ऐसे ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम लोग गांव के हैं। बेटा, इसमें भला बहू की क्या गलती है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इसने पूरे घर को इतना अच्छा सजा के रखा है, हर जगह की बहुत अच्छी सजावट है। अब हम उसको गंदा करेंगे तो इसे गुस्सा तो आएगा ना। बेटा, बहू तो शहर की है, उसने पहले हम लोग जैसे लोग नहीं ना देखे, इसलिए से तो अजीब लगेगा ही ना। और फिर ऊपर से हमारा रवैया, शायद इसलिए वो इस तरह कह रही होगी। हाँ रुहेल, हमने पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा, इसलिए शायद किरण को हमारे इस तरह घर को छूना और देखना बुरा लगा होगा। किरण भाभी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुझे बिना पूछे और बिना बताए अलमारी खोली तेरी। बहू तो यहाँ की है, तूने यहाँ पर ही पढ़ा है सारा कुछ। शुरू से शहर में रही है तू, बचपन तेरा यहीं पर गुजरा है, तो भला फिर हमें तुझे कैसे अच्छे लगेंगे गांव के आए हुए। और हाँ किरण बेटा, अगर तुम्हें हमारे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा तो कोई मसला नहीं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पर प्लीज तुम दोनों लड़ो नहीं, वो भी हमारी वजह से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग गांव में ही रह लेंगे। वैसे भी हम लोग को गांव की हवा लगी है। गांव में हमारा छोटा सा प्यारा सा घर भी है, हम तो उसी में खुश रह लेंगे। तू बता दे, अगर तुझे अच्छा नहीं लगता हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं बेटा। माँ और भैया, आप दोनों मेरी बात सुन लें। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, आप लोग यहीं रहेंगे मेरे साथ। माँ, अगर कोई जाएगी ना तो वो ये किरण है। किरण, यहाँ से चली जाओ। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने, जो तुमसे मैंने लव मैरिज की, वो भी सबको बिना बताए। मैंने कहा था हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन बाद में उनको कभी भी नाराज मत करना। और ये कैसे आपके बारे में बातें कर रही है? कुछ तो शर्म कर ले। यही देख ले कि मेरी सास और जेठ है, मुझसे बड़े हैं, बड़े होने के लिए आज से तमीज कर ले। अरे बेटा, क्या हो गया है? तू बहू को कुछ मत कह। अगर कोई जाएगा तो वो हम लोग हैं, अगर जाने ही है तो हम लोग चले जाएंगे। ये तो बहू का घर है, वो इस घर की इज्जत है, उसे यही रहने दे। और रुहेल, तो हमारी वजह से घर में क्यों लड़ाई कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ हो और दूरियां बढ़े। तुम दोनों मियाँ बीवी हो, एक दूसरे का लिबास हो, तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो तो इससे अच्छा ये नहीं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, भला तुम लोग की अलहदा होने लगे। देखो किरण, कैसे है मेरे माँ बाप, जिन्हें तुम गवार कह रही थी। बेशक ये लोग गाँव से हैं, लेकिन कितने रहम वाले हैं, कैसा तेरा एहसास कर रहे हैं। और तूने क्या किया? तूने इनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला, फिर भी ये चुप हैं। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा? भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ इस वजह से ताकि मैं पढ़ सकूं, और माँ ने दिन रात मेहनत की सिर्फ मेरी वजह से ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन सकूं। और किरण, तुम क्या चाहती हो? इनकी इतनी अनथक मेहनत की वजह से जब मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है तो मैं अपने खानदान को छोड़ दूं, अपनी फैमिली को भूल जाऊं, इन लोगों का एहसान भूल जाऊं? किरण, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे पता है तुम ऐसी तो ना थी, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो मेरे माँ बाप को देखकर? I'm sorry, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। I'm sorry मम्मी, I'm sorry भैया, मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। रुहेल, इस मकाम में आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, अगर आप लोग इतनी कुर्बानियां न देते तो शायद रुहेल यहाँ पर होती ना, और हम लोग ये लग्जरी लाइफ ना जी रहे होते, बल्कि शायद किसी छोटे से घर में ही होते। I'm sorry, मैंने आप लोगों के लिए बहुत बुरा सोचा और बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया।
मुझे माफ कर दे मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। भैया आप भी। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुझे माफ किया, तो इस तरह रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस घर की इज्जत है, बहू है, तो हंसती खुशती रहा कर। मुझे भला क्या चाहिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम लोग हंसते मुस्कुराते हमेशा इस घर में दोनों रहो। नहीं मम्मी, दोनों नहीं, बल्कि हम लोग चारों इस घर में हंसी खुशी रहेंगे। मम्मी जी आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, पर प्लीज आप इस तरह ना कहें, आप लोग यहीं रहे हमारे साथ। मैंने ठीक कहा ना राहुल? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये की ना मेरी बीवी वाली बात जिससे मैंने मोहब्बत की थी। भैया और माँ जी, अब आप लोग बिल्कुल भी गांव जाने की बात ना करना, आप लोग यहीं रहेंगे मेरे पास हमेशा के लिए। हम लोग यहीं रहेंगे मिलजुल कर। मैं तुम लोग के लिए अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। अरे बेटा रोना तो बंद करना, इस तरह रोते हुए थोड़ी ना कहते हैं। चल शाबाश, आंसू साफ कर अपने। जी ठीक है मम्मी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा था आप भी इसी तरह टिपिकल सासों की तरह होंगी, और अगर आप लोग यहाँ पर रुके तो मुझ पर हुक्म चलाते फिरेंगे, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ कर दें। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्यों बार बार शर्मिंदा कर रही है, कुछ नहीं होता। अब तो तेरा दिल साफ है ना, तो ठीक है, अब पुरानी बातों को भूल जा। में हम लोग आज अपने कुछ लकी फ्रेंड्स का नाम लेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। तो चलो चलते हैं। पूनम दिल्ली से, अजंता बेंगलोर से, सुनेहा समुद्री नागपुर से, अस्मा बेंगलोर से, मरियम, मोना दीपाली गुजरात से। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।